सो देखा जाए तो काफ़ी टाइम से जो सेल है वो डाउन है ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे। वो जस्ट इसीलिए क्योंकि ये सेलिंग का ऑब्वियसली सीज़न होता है अलग अलग, और अभी जो मेन सीज़न आएगा वो आएगा वैलेंटाइन वीक। एंड ऑब्वियसली वहाँ से जो रहता है सेल काफ़ी पिकअप होना शुरू हो जाता है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून में बहुत अच्छी सेल होती है। तो आज की वीडियो जो स्पेसिफिकली होने वाली है वो रहने वाली है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर वैलेंटाइन वीक या फिर वैलेंटाइन सेल। राइट, अब देखिए हम ऑब्वियसली आपने पर्सनल लेवल पर तो आप लोगों ने अपनी अपनी प्लानिंग कर ही ली होगी, बट बिजनेस लेवल पे किस तरीके से प्लानिंग करनी है उस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया वैलेंटाइन गिफ्ट्स, एंड मैक्सिमम लोग ऐसे ही सर्च करते हैं वैलेंटाइन गिफ्ट्स। इनके अलावा उनको ऑब्वियसली आइडिया नहीं होता कि मार्केट में क्या नया चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट वो डायरेक्ट यहाँ पर सर्च करते हैं वैलेंटाइन गिफ्ट। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, जैसे फॉर हिम, ऑब्वियसली कोई लड़की लड़का को गिफ्ट कर रही है, या फिर कोई लड़की लड़का लड़की को गिफ्ट कर रहा है। राइट, तो फॉर हिम अगर मैं करूं तो कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखेंगे। और आप यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आप देखो, उससे आप ऑब्वियसली शॉक्ड रह जाओगे कि यहाँ पर कोई भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो का नहीं दिख रहा है। देखिए एक है अमेजोन का, वो भी इतना पीछे है। राइट, उसके अलावा देखिए ये वेबसाइट्स रैंक करती हैं वैलेंटाइन गिफ्ट्स को लेके। राइट, तो ये देखिए ओए हैप्पी, माई म्यूज, आईपीजी, आई डोंट, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, इस इतनी वेबसाइट्स हैं। उसके बाद फॉर हर करके भी देख लेते हैं हम, फॉर हर करके क्या आता है। हाँ, इस पे भी आप देखो तो कहीं पर भी आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन नहीं दिख रहा है, जबकि ऑब्वियसली करोड़ों प्रोडक्ट वहां पे लिस्ट। तो इसका मतलब सिंपल सी चीज है कि जो वैलेंटाइंस के गिफ्ट्स होते हैं ऑब्वियसली वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के साथ साथ बहुत सारे लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे भी सेल करते हैं। तो मैं ये सर्च करके आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां से आपको लेना है आइडिया कि मैं यहां से क्या सेल कर सकता हूं। अगर मैं सिर्फ वैलेंटाइन गिफ्ट देखूं तो ये आप देख सकते हैं कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे इनक्रेडिबल गिफ्ट्स, कुबरलो करके है, अमेजोन का यहाँ पर एक आ रखा है, बीबीडी गिफ्ट्स करके है, बीबीडी, हाँ बीबीडी गिफ्ट्स, उसके बाद ओए हैप्पी। तो इनको आप एक्सप्लोर करो और देखो कि इनमें से आप क्या बेच सकते हो। राइट, तो इन्हीं कुछ टॉपिक्स पे आज मैं बात करने वाला हूं। सो वेलकम टू सिग्नेचर ई कॉम सॉल्यूशंस, आई एम ऋषि। और हाँ, इस टॉपिक पे आपको वीडियो का वेट था, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे आप बेच रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको काम आने वाले। तो वन बाय वन हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप वैलेंटाइन सिलेक्शन लेके आना शुरू करो। अभी से करोगे, अभी एक महीने का टाइम है, तो विजिबिलिटी भी मिल जाएगी और सेल भी मिलना शुरू हो जाएगा। सो वैलेंटाइन सिलेक्शन का मतलब, देखिए वैलेंटाइन पे कौन कौन सी चीजें अच्छी बिकती है। सबसे पहले कस्टमाइज प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो कस्टमर डिमांड देता है और उसी तरीके से उसको मॉडिफाई किया जाता है, और उसी तरीके से वो प्रोडक्ट जैसा कस्टमर बोलेगा उस तरीके से आप उसको मॉडिफाई करके भेज दोगे। जैसे मैं अगर अमेजोन पे गया और मुझे कोई भी कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कस्टमाइज्ड। राइट, सो मैं कस्टमाइज यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, एक बार कस्टमाइज गिफ्ट करके ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट मुझे शो करेगा जिनको मैं अपने एंड से कस्टमाइज करवा सकता हूँ सेलर से। राइट, जैसे ये पिलो कवर है, उसके बाद ये डायरी है, इसमें फोटो बनवा सकते हैं। राइट, तो मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये कोई सेलर ये बेच रहा है। आप जो फोटो इनको भेजोगे वही फोटो ये डायरी पे प्रिंट करके दे देंगे। इन्होंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स भी लिखी हुई है। बट इस चीज का मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये अमेजोन और मीशो पे तो चलती है, लेकिन ये फ्लिपकार्ट पे कस्टमाइज प्रोडक्ट नहीं चलते हैं। तो अगर आप कस्टमाइज कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, वैलेंटाइन सिलेक्शन लेके आना चाह रहे हैं और कस्टमाइज चीज़ों को बेचना चाह रहे हैं, और कस्टमाइज में क्या क्या, जैसे मग्स वगैरह बनते हैं, फ्रेम, फोटो फ्रेम वगैरह, ये भी फ्रेम में आ गया अपना, सॉरी कवर में आएगा ये, बाकी फ्रेम, फोटो फ्रेम वगैरह होता है। उसके बाद वियरेबल्स वगैरह भी आजकल कस्टमाइज आ रहे हैं। राइट, जैसे इयरिंग हो गई, उसके बाद नेकलेस हो गया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ही वेरिएबल्स हो जाती हैं। तो इनको भी आप इनको अपने इनमें सेलिंग शुरू कर सकते हो, इस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वैलेंटाइंस में ही आपको इतनी सेल्स मिल जाएगी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं आपको एक रफ डेटा दिखाता हूँ इसका। सो फ्लिपकार्ट का मैं यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्शन पेज एक बार ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखो लास्ट कुछ ही दिनों में ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये कुछ नया प्रोडक्ट लगा मेरे को। ये वैलेंटाइंस के हिसाब से ही डिजाइन किया हुआ है, अपने लव वंस को हम दे सकते हैं गिफ्ट, जिसमें कि 20 मैसेजेस होंगे। राइट, 22 करके नाम है इसका कुछ,
आई डोंट नो, मुझे उतना आइडिया नहीं, मैंने भी इसको जब रिसर्च किया तभी देखा। सो 1000 से ऊपर इसकी सेल्स है पिछले कुछ दिनों में ही, और 30 लाख से प्लस व्यूज़ हैं। अगेन आप यहाँ पे देखो 100 प्लस सेल्स सिर्फ इस मग के हैं, 100 प्लस सेल्स, ये देखो आप इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितना ट्रैफिक है इन चीज़ों को लेके। सो आप चाहे इसमें कर सकते हैं। दूसरा, गिफ्टिंग आइटम्स में आप जा सकते हो। पहला तो कस्टमाइज, और ऑब्वियसली कस्टमाइज में गिफ्टिंग भी आ जाता है, बट गिफ्टिंग फिर अलग कुछ, जैसे गिफ्ट हैम्पर्स हो गए, फ्लावर्स वगैरह गिफ्ट होता है, चॉकलेट होता है, टेडी होता है, तो इन गिफ्टिंग आइटम्स में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ डेकोरेटिव आइटम, ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग जब गिफ्ट करने की बात करते हैं तो वो गिफ्ट देते हैं ज़्यादातर डेकोरेटिव आइटम, राइट। तो आप डेकोरेटिव आइटम में जा सकते हो, वहां पर भी सेल जो है वैलेंटाइंस के टाइम पे काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो, बाकी आप अपने एंड से थोड़ा बहुत, ये देखिए जैसे इसको कस्टमाइज किया गया है, की चेन है, तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। ये चीज़ें गिफ्टिंग के लिए सबसे बेस्ट होती हैं, राइट। तो पहला चीज़ आपको ये करना है कि आप वैलेंटाइन सिलेक्शन की ओर जाओ। वैलेंटाइन सिलेक्शन का मतलब वैलेंटाइन वाली कैटेगरी लेकर आओ, राइट। नहीं, अगर आपके पास आपकी कैटेगरी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है जो कस्टमाइज हो सकते हैं, जो गिफ्टिंग हो सकते हैं, जो डेकोरेटिव हो सकते हैं, तो आप उनको और बढ़ाओ, उसमें और वैरायटी लेके आओ, और ट्रेंडी लेके आओ, और न्यू चीज़ें लेकर आओ, और उसके बाद आप उसमें सेल इजीली ऑब्वियसली कन्वर्ट कर सकते हैं इस वैलेंटाइन सिलेक्शन वैलेंटाइन वीक में, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, अगर ऑब्वियसली ये सब चीजें आप करेंगे ही करेंगे, अब अगर आप एक ऐसी कैटेगरी में सेल कर रहे हो जहां पर ये चीजें अलाउड नहीं है या नहीं कर सकते, ऑब्वियसली मान के चलो आप फर्नीचर बेच रहे हो, तो उसके साथ भाई उसको आप डेकोरेटिव नहीं कर सकता, कोई उसको ऐसे गिफ्ट करता नहीं है। सो फ्रीबीज आप उसमें इंट्रोड्यूस करो, राइट। आप प्रोडक्ट के साथ साथ मान के चलो आप कोई भी, आप चेयर बेचते हो, टेबल बेचते हो, या कुछ भी आप बेच रहे हो अभी के टाइम पे, राइट। मान के चलो आप टी शर्ट बेच रहे हो, तो उसके साथ आप एक फ्रीबी जरूर दो। किसी भी मार्केट प्लेस पे, मैं सिर्फ अमेजोन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बट फ्लिपकार्ट मीशो आप कहीं भी बेच रहे हैं तो उसके साथ आप एक फ्रीबी जरूर दो, जिससे सेल कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मान के चलिए टी शर्ट है, टी शर्ट के साथ साथ हम एक छोटा सा फ्रीबी इंट्रोड्यूस अपना कर सकते हैं। वो फ्रीबी फिर कुछ भी हो सकता है जो कि आपको लगे कि इन चीज़ों में लोगों को गिफ्टिंग में या डेकोरेटिंग में या फिर इन चीज़ों में हेल्प करेगा। सो फ्री भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में बोलूँ तो एनेबल गिफ्टिंग ऑप्शन। अमेजोन में एक गिफ्टिंग ऑप्शन होता है, अगर आपने एनेबल नहीं किया है तो आप एनेबल कर दो उस गिफ्टिंग ऑप्शन को। एंड गिफ्ट कार्ड्स आप बनाने शुरू करो अपने ब्रांड से रिलेटेड, एंड उन गिफ्ट कार्ड्स को प्रोडक्ट के अंदर डालना शुरू करो। पूरे फैब वीक में आप डालोगे, फैब मंथ में, तो अभी से ऑब्वियसली आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें भी आप ज़रूर कर लें। ऑब्वियसली गिफ्टिंग ऑप्शन इस तरीके से फ्लिपकार्ट अमेजोन पे उतना खास होता नहीं है, बट फिर भी आप जिस टाइम पे आप वैलेंटाइन वीक चल रहा है या उस टाइम, तो उस टाइम पे आप गिफ्टिंग का ऑप्शन अपने प्रोडक्ट पे गिफ्टिंग मटेरियल दे सकते हैं, जिससे कोई भी मंगा रहा है आपका प्रोडक्ट तो वो उसको इजीली गिफ्ट रैप कर पाए। बाकी गिफ्ट कार्ड तो हर कोई स्टार्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपेंड योर कैटेगरी। ये एक ऐसा टाइम है जब अब समर में जो है वो मैक्सिमम सेल्स आनी शुरू हो जाएगी धीरे 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 धीरे। सो अपनी कैटेगरी को जितना चाहे उतना एक्सपेंड करो। आप अभी आप 4 चीज़ें बेच रहे हो और उन्हीं के वैरायटीज बेच रहे हो, आप 10 चीज़ें इंट्रोड्यूस करो। और ऐसा नहीं कि सारी कैटेगरीज को लेके आ जाओ, अपनी ही कैटेगरी को एक्सपेंड करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा। ये बेस्ट टाइम है अपनी कैटेगरी को एक्सपेंड करने के लिए। अगर इस टाइम आप अपनी कैटेगरी एक्सपेंड कर लोगे तो धीरे धीरे 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने में उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और मार्च अप्रैल मई से आप उसकी बहुत अच्छी सेल देख पाओगे, जो कि सबसे बेस्ट जो सेलिंग सीजन होता है मार्च अप्रैल मई जून का आता है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब आपने रेगुलर लिस्टिंग करने पे अब ध्यान देना है। लिस्ट मोर एंड एडवर्टाइज। लिस्ट मोर एंड एडवर्टाइज का मतलब आप डील्स, प्रमोशंस, इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करो। ऑब्वियसली मार्केट प्लेस भी उस टाइम पे डील्स लेके आएगा, बट आपका अपने एंड से डील्स होना चाहिए। तो लिस्ट अभी के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करो, रेगुलर लिस्ट करो। कुछ इस तरह के, लाइक आप खुद देखो, एक सेलर है जो 3, 4, 5 टाइप की टी शर्ट बेच रहा है, तो इन्होंने 5 का कॉम्बो भी बना दिया। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ट्रिक्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। बाकी ऐप आपने अभी तक हमारा डाउनलोड नहीं किया है तो जाके ऋषि ई कॉमर्स ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, उस पर मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बता रखे हैं, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें आप करिए। एंड नेक्स्ट और जो फाइनल है मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन, वो आप क्या करो, वर्क ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल्स अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे आप अपने
प्रोडक्ट्स में, अपनी कैटेगरी में, अपने डिज़ाइंस में, अपने फ्रीबीज में, मतलब जो भी चीज़ें मैंने ऊपर बताई उन पे आप चेंजेस करते हो, नया आइटम लेके आते हो, नई डील्स इंट्रोड्यूस करते हो, तो आप अपने जो सोशल मीडिया हैंडल है उन पर भी उसको अपडेट करना शुरू करो। धीरे धीरे वहाँ से आपके ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ेगी और लोग वहाँ से रीडायरेक्ट होकर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो से आपका प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे, राइट। एंड अल्टीमेटली जो लास्ट में बोलूँगा कि सिर्फ वैलेंटाइन वीक नहीं, 7 मार्च को होली भी है, उसके बाद गुड़ी पड़वा आने वाला है अगले महीने, और ऐसे ही फेस्टिवल छोटे छोटे चलते रहते हैं। सो इनके लिए भी आप साथ साथ में प्लान करना स्टार्ट करो। सो आई होप ये वीडियो जो है मेरी आज की, स्पेशली किस तरीके से वैलेंटाइन वीक के लिए, वैलेंटाइन मंथ के लिए वैलेंटाइन सिलेक्शन कैसे लेके आना है, वो सब चीज़ों पे बात करी है। और ऑब्वियसली आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपको यहाँ पे मिल गए होंगे। कोई आइडिया डिस्कस करना चाहते हो तो मेरी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके चेक कर लेना। कोई भी और काम की ज़रूरत हो तो उन पे आप कॉल करके बात कर सकते हो। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको थोड़ा डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।